दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे हमको फाइलोटैक्सी बतानी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सी फाइलोटैक्सी दिखाई गई है। यहाँ पे दिखा रखा है फर्स्ट में देखो अल्टरनेट में, यहाँ पे सिंगल लीफ अराइज होती है इस नोट से, तो हमको दिख रहा है एक नोट से एक लीफ अराइज हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्टरनेट। फर्स्ट में अल्टरनेट सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखा रखा है फर्स्ट में, बाकी किसी में दिखा नहीं रखा, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। यहाँ पे हमको दिखा रखा है अपोजिट फाइलोटैक्सी को और यहाँ पे दिखा रखा है वर्ल फाइलोटैक्सी को, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। यहाँ पे हमको प्लेसेंटेशन दिखा रखा है फिगर में ए बी सी डी ई, इनको पहचान के हमको आंसर करना है कि कौन सा कहाँ पे दिखाया गया है। तो ए में हमको दिखा रखा है मार्जिनल को, बी में दिखा रखा है बेसल को, सी में दिखा रखा है एक्साइल प्लेसेंटेशन, डी में दिखा रखा है फ्री सेंट्रल और ई में दिखाया गया है पैराइटल प्लेसेंटेशन को, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ए में दिखा रखा है मार्जिनल, बी में बेसल, सी में एक्साइल, डी में फ्री सेंट्रल और ई में दिखा रखा है पैराइटल, आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको दिखाया गया है फ्लोरल पार्ट की पोजीशन को ऑन द थैलेमस और हमको बताना है कि एबीसीडी में हमको यहाँ पे क्या दिखा रखा है। तो यहाँ दिखाया गया है हाइपोगाइनस और बीसी में दिखा रखा है हमको पेरिगाइनस को और डी में दिखा रखा है एपिगाइनस, आंसर होगा यहाँ पे ए। डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में, जहाँ पे हमको बता रखा है पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन थैलेमस। फ्लोरल पार्ट की पोजीशन को बता रखा है थैलेमस में, ए पे हमको दिखा रखा है हाइपोगाइनस, बीसी में दिखाया गया है यहाँ पे हमको पेरिगाइनस को और डी में हमको दिखाया गया है एपिगाइनस, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ए हाइपोगाइनस पेरिगाइनस पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर एबीसी शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ मसल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमको मसल को दिखाया गया है और एबीसी को हमको पहचानना है। यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा, ए में कौन सी मसल है, बी में कौन सी है और सी में कौन सी है। तो ए में हमको दिखा रखा है स्ट्रेट मसल को, बी में दिखा रखा है स्मूथ मसल, सी में कार्डियक मसल को। यहाँ पे दिखा दिया ए में स्मूथ मसल, गलत हो जाएगा, स्मूथ मसल है बी में। यहाँ पे कार्डियक मसल ए में दिखा दिया, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए में दिखा रखा है इनवॉलंटरी स्ट्रेट मसल जो होती है वॉलंटरी होती है, तो ये गलत हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ए में डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में, यहाँ पे दिखाया गया है ए में स्केलेटल मसल को और बी में दिखा रखा है स्मूथ मसल, सी में दिखा रखा है कार्डियक मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस हमको बताना है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे G1S G2M। ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, G1S G2M ये करेक्ट सीक्वेंस है सेल साइकिल का, तो अपना आंसर होगा यहाँ पे सी G1S G2M। ये हमको डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे हो जाएगा पहले G1 उसके बाद है S G2 उसके बाद है M। करेक्ट सीक्वेंस हमसे पूछा गया था, तो G1S G2M अपना आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एबीसीडी इन द गिवन डायग्राम। यहाँ पे हमको जो डायग्राम दिखा रखा है इसमें हमको एबीसीडी को आइडेंटिफाई करना है, ए बी सी डी की एबीसीडी में हमको क्या दिखाया गया है। ए में दिखाया गया है हमको G0, बी में दिखा रखा है G1, सी में दिखाया गया है S और यहाँ पे है G2, तो अपना आंसर हो जाएगा ए में दिखाया गया है G0, बी में G1, सी में दिखाया गया है S को और डी में दिखाया गया है G2 फेज को, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। यहाँ पे हमको डायग्राम में बता रखे हैं ए में हमको दिखाया गया है G0, बी में G1 और सी में S को और डी में G2 को, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ए में दिखाया गया है G0 को, बी में G1 को, सी में S को और डी में G2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यीस्ट सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी। यीस्ट सेल को डिवाइड होने में कितना समय लगता है, 90 मिनट का, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन सेल इन कल्चर सो ए सेल साइकिल टू बी कंप्लीट इन अप्रोक्सीमेटली। मानव कोशिका में कोशिका चक्र का समय कितना है 24 आवर, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी 42 आवर गलत हो जाएगा, मिनट सेकंड ये वैसे गलत हो जाएगा। ह्यूमन सेल साइकिल का समय कितना है 24 आवर, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन स्टेज ऑफ माइटोसिस। यहाँ पे हमको माइटोसिस की स्टेज दिखा रखी है और हमको पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एबीसीडी को पहचान के कौन सी स्टेज दिखाई गई है यहाँ पे और हमको आंसर करना है क्या होगा। ए में हमको दिखाया गया है एनाफेज को, प्रोफेज गलत हो जाएगा, मेटाफेज ये भी गलत हो जाएगा, प्रोफेज ये भी गलत हो जाएगा। ए में दिखाया गया है एनाफेज को, बी में दिखाया गया है मेटाफेज, सी में दिखाया गया है प्रोफेज को और डी में दिखाया गया है टीलोफेज स्टेज को, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ए में एनाफेज, बी में मेटाफेज, सी में प्रोफेज और डी में टीलोफेज, आंसर होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिनोटेड बाई एक्स एंड वाई इन द गिवन ग्राफ। ये ग्राफ हमको दिखा रखा है चैप्टर बायोमोलिक्यूल में, तो यहाँ पे हमको बताना है कि एक्स और वाई यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं। चैप्टर बायोमोलिक्यूल में हमको ये ग्राफ बता रखा है, यहाँ पे हमको बता रखा है एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एक्स और वाई यहाँ पे क्या दिखा रहा है। तो एक्स में हमको दिखा रखा है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम और वाई में दिखा रखा है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी में सबस्ट्रेट दिखा रखा है, डी में सबस्ट्रेट, तो ये गलत हो जाएगा सी डी। एक्स में दिखा रखा है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम और बी में एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, आंसर होगा यहाँ पे बी। एक्स में दिखाया गया है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम और वाई में विदाउट एंजाइम, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम एक्स में और वाई में एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। यहाँ पे उल्टा लिख के दे दिया एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम एक्स में कर दिया और वाई में कर दिया एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, तो उल्टा लिख के दे दिया, ये हो जाएगा गलत, आंसर होगा यहाँ पे बी। ये हमको ग्राफ दिखा रखा है, यहाँ एक्स लिख के दे दिया था और यहाँ लिख के दे दिया था वाई, तो वाई में एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम और एक्स में एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की फंक्शनिंग को मॉडरेट करता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन के कौन से रीजन में? हाइपोथैलेमस में, स्पाइनल कॉर्ड में, या राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर में? तो अपना आंसर हो जाएगा कौन से रीजन ऑफ द ब्रेन, आंसर होगा पहला। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन कौन से रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट फंक्शनिंग द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन से रीजन ऑफ ब्रेन। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन के कौन से रीजन में, और ये मॉडरेट करता है फंक्शनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की फंक्शनिंग को मॉडरेट करना किसका काम है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर का। और प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ब्रेन के कौन से रीजन में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, कौन से रीजन ऑफ द ब्रेन, आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगडम प्रोटिस्टस है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। ओशन में चीफ प्रोड्यूसर कौन है? डायनोफ्लैजिलेट, डायटम्स, साइनोबैक्टीरिया या फिर यूग्लिनोइड। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डायटम बी। डायटम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, आंसर बनेगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। बेसिक अमीनो एसिड को पूछा गया है यहाँ पे, तो अपना आंसर हो जाएगा लाइसिन। टायरोजिन गलत हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड गलत हो जाएगा, वेलिन गलत हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। बेसिक अमीनो एसिड है लाइसिन। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल, तो अपना आंसर हो जाएगा लाइसिन। बाकी देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जांपल से ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। बेसिक का है हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। न्यूट्रल अमीनो एसिड के पूछ ले जाएंगे तो आंसर हो जाएगा ग्लाइसिन, एरिनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ये एग्जांपल से न्यूट्रल अमीनो एसिड के। एल्कोहलिक के एग्जांपल हो जाएगा सेरिन एंड थ्यूरिनिन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है सिस्टीन एंड मीथ्यूरिन। और एरोमेटिक है टायरोजिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएरेनिन। एसिडिक के एग्जांपल से ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड के एग्जांपल हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। न्यूट्रल अमीनो एसिड ग्लाइसिन, एरिनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। एल्कोहलिक अमीनो एसिड सेरिन, थ्यूरिनिन। एंड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के एग्जांपल से सिस्टीन, मीथ्यूरिन। एंड लास्ट वन अपना एरोमेटिक अमीनो एसिड, तो इसके एग्जांपल है टायरोजिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएरेनिन। किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। एरोमेटिक, सल्फर, एल्कोहलिक, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर। शुगर के टू फंक्शनल ग्रुप को हमको बताना है यहाँ पे कौन कौन से है। हाइड्रोक्सिल मिथाइल, कार्बोनिल मिथाइल, कार्बोनिल फॉस्फेट या कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर आर कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल, आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन। ब्रेन का कौन सा पार्ट थर्मोरेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन में दे रखा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेब्रम, कॉर्पस कैलोसम या फिर हाइपोथैलेमस। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाइपोथैलेमस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था? ऑप्शन में दे रखा है मेंडल, बी में दे रखा है सटन, सी में दे रखा है बोवेरी और डी में दे रखा है हमको मॉर्गन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे मॉर्गन। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया गया था मॉर्गन के द्वारा, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वाज डन बाय थॉमस हंट मॉर्गन। देखो अगर पूछ लिया है क्वेश्चन में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, तो फिर अपना आंसर हो जाएगा सटन एंड बोवेरी। पूछ लिया है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है ये कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, तो फिर अपना आंसर हो जाएगा थॉमस हंट मॉर्गन। तो यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा मॉर्गन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय टी.एच. मॉर्गन, आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस के आर इक्वल टू एनपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस के आर इक्वल टू होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? रेस्पिरेशन लॉस को, रिटार्डेशन फैक्टर को, रेडिएंट एनर्जी को या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर को। क्वेश्चन है नीट 2021 का। तो जीपीपी माइनस क्या होता है? आर इक्वल टू एनपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस का रेस्पिरेशन लॉस इक्वल टू होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आर रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे रेस्पिरेशन लॉस को, आंसर होगा यहाँ पे ए। एनसीईआरटी की लाइन है लिखा हुआ है यहाँ पे आर रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर रेस्पिरेशन लॉस को। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस का रेस्पिरेशन लॉस इक्वल होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इक्वेशन हमको लिख के दे रखे एनसीईआरटी में ये। आर का मतलब है यहाँ पे रेस्पिरेशन लॉस, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो यहाँ पे रेस्पिरेशन लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोनिलाइजिंग आयोडीज। हार्मोनिलाइजिंग आयोडीज के एग्जांपल हमको बता रखा है एनसीईआरटी में LNG20 एंड प्रोजेस्टेशन, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। लिपस लूप गलत हो जाएगा। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोर 375 ये कॉपरलाइजिंग आयोडीज है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बीटी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। तीन टाइप की आयोडीज इंट्रायूटेराइन डिवाइस हमको एनसीईआरटी में बता रखी है, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, कॉपरलाइजिंग आयोडीज, हार्मोनिलाइजिंग आयोडीज। हार्मोनिलाइजिंग आयोडीज को पूछा गया था, तो अपना आंसर हो जाएगा LNG20। बाकी इसके दो एग्जांपल्स हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में हार्मोनिलाइजिंग आयोडीज के, LNG20 एंड प्रोजेस्टेशन। कॉपरलाइजिंग आयोडीज के एग्जांपल्स है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोर 375। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज के एग्जांपल है लिपस लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग गिवन कोड बिलो।
कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करके बताना है यहाँ पे। और हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन दिया गया है यहाँ पे। हाउस फ्लाई की फैमिली है मस्किडी, तो ए का हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा ऑप्शन ए में दे रखा है, बी में दे रखा है, दे रखा है सी में 4, डी में 4, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। ऑर्डर है डिप्टेरा, तो बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा फोर्थ क्लास इंसेक्टा, और फाइलम है आर्थ्रोपोडा, डी का हो जाएगा दूसरा। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। फैमिली है मस्किडी, ए का हो जाएगा तीसरा। ऑर्डर है डिप्टेरा, बी का हो जाएगा पहला, क्लास इंसेक्टा, सी का हो जाएगा फोर्थ, और डी का हो जाएगा दूसरा, फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आंसर होगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला। यहाँ पर हमको साइंटिस्ट बता रखा है और इधर बता रखा है हमको इनकी डिस्कवरीज को। जेकब मोनोड ने बताया था लेक ओपेरॉन के बारे में। सी का पहला सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, सिर्फ बी में। यहाँ सी का 4 दे रखा है तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे सी का 4 ये भी गलत हो जाएगा, सी का 3 ये भी गलत हो जाएगा। एलेक्स जेफरी ने बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, तो ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा दूसरा। फ्रेडरिक सिंगर एनोटेटेड डीएनए सीक्वेंस, बी का हो जाएगा दूसरा, सी का हो जाएगा पहला। सी का पहला सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बाकी किसी में था भी नहीं, तो आंसर अपना सी आ रहा है। और एवरी मैकलोड मैकार्टी ये हो जाएगा डी का 4th ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटिंक्ट ह्यूमन हु लाइव्ड 1 लाख से 40,000 ईयर एगो नियर ईस्टर्न सेंट्रल एशिया यूज हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड ब्रेन कैपेसिटीज 1400 ईस्वी। तो हमको बताना है कौन सा में था, होमो हेबिलिस, क्रोमैग्नन, निएंडरथल या रामापिथिकस। हमको पूछा गया कि एक्सटिंक्ट ह्यूमन जो 1 लाख से 40,000 ईयर एगो एग्जिस्ट किया करता था, कहाँ पर रहता था, ईस्टर्न सेंट्रल एशिया में, और ये हाइट का इस्तेमाल करता था अपनी बॉडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्रेनियल कैपेसिटी थी इनकी 1400 ईस्वी। तो हमको बताना है कौन सा ह्यूमन था, होमो हेबिलिस, निएंडरथल, क्रोमैग्नन या फिर रामापिथिकस। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे निएंडरथल मैन। आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट मैच फॉर ह्यूमन। ह्यूमन्स के लिए इनकरेक्ट मैच यहाँ पे कौन सा बता रखा है यहाँ पे। ऐसे नोट पाया जाता है राइट ओरिकल में, ये बिल्कुल सही दे रखा है। एवी नोट भी राइट ओरिकल में पाया जाता है। हार्ट में लिख के दे रखा है यहाँ पे एंडोडर्मिली ड्राइव्ड ऑर्गन, एंडोडर्मिली नहीं मेसोडर्मिली ड्राइव्ड ऑर्गन है हार्ट, तो ये हो जाएगा गलत। पेरिकार्डियम डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग है, तो ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सही दे रखा है। इनकरेक्ट मैचिंग है यहाँ पे थर्ड, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट फॉर ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में यहाँ पे कुछ मैचिंग दे रखी है और हमको बताना है कि कितने यहाँ पे करेक्ट है। लिम्बिक सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल बिहेवियर के लिए, ये सही दे रखा है बिल्कुल। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को, तो बी भी सही दे रखा है, सी भी सही दे रखा है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल कहाँ पे पाई जाती है, हाइपोथैलेमस में, ये भी सही दे रखा है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा फोर्थ। पहला भी सही है, लिम्बिक सिस्टम सेक्सुअल बिहेवियर, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, तो बी भी सही है, सी भी सही है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल पाई जाती है हाइपोथैलेमस में, ये भी सही दे रखा है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में। पहले हमको पूछा गया था हार्ट की जगह लिख के दिया था एंडोडर्मिली ड्राइव्ड ऑर्गन। हार्ट एक मेसोडर्मिली ड्राइव्ड ऑर्गन है। बाकी एसी नोट एवी नोट कहाँ पे पाया जाता है, राइट ओरिकल में। पेरिकार्डियम डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग है, तो अपना आंसर हो जाएगा वहाँ पे थर्ड। लिम्बिक सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल बिहेवियर के लिए, और मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, तो बी भी सही है, सी भी सही है। और डी में न्यूरोसेक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस में पाई जाती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिजीज का एग्जांपल बताना है यहाँ पे कौन सा है, कैंसर, निमोनिया, कॉमन कोल्ड या फिर रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे रोमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कंट्रोलिंग मॉस्किटोज वेक्टर वी इंट्रोड्यूस ए ऑर्गेनिज्म इन पॉन्ड। मॉस्किटो वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हम पॉन्ड में एक ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस कराते हैं जो क्या करता है दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा, जो मॉस्किटो लार्वा को खा जाता है। तो इस ऑर्गेनिज्म को हमको नाम बताना है कौन सा है। फिश लाइक एम्बुसिया है, बर्ड लाइक एम्बुसिया है, रेप्टाइल लाइक एम्बुसिया है, फिर एम्फीबियन लाइक एम्बुसिया। तो अपना आंसर हो जाएगा फिश लाइक एम्बुसिया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटर नंबर ऑफ एम्फीबियन स्पीसीज आर प्रेजेंट। एम्फीबियन की स्पीसीज कहाँ पर ज़्यादा नंबर में पाई जाती है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, डिजर्ट या फिर हिमालयन रीजन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे वेस्टर्न घाट बी। ग्रेटर नंबर ऑफ एम्फीबियन स्पीसीज आर प्रेजेंट इन वेस्टर्न घाट। आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। रोमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिजीज है, और मॉस्किटो वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए पॉन्ड में कौन से ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करा जाता है, फिश लाइक गैम्बूसिया, जो फीड करती है मॉस्किटो लार्वा को। तो अपना आंसर हो जाएगा फिश लाइक गैम्बूसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीबियन की स्पीसीज कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। वेस्टर्न घाट हैव ए ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। तो अपना आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शन बोथ पार्टनर आर एडवर्सली अफेक्टेड। उस इंट्रैक्शन को नाम बताना है जिसमें दोनों पार्टनर एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं। पैरासिटिज्म में, म्यूचुअलिज्म में, कॉम्पिटिशन में या फिर प्रीडेशन में। प्रीडेशन में एक स्पीसीज का फायदा होता है, एक को लॉस होता है, तो प्रीडेशन पैरासिटिज्म तो होने वाला है नहीं। म्यूचुअलिज्म में दोनों पार्टनर्स को फायदा होता है। यहाँ पे बात रही दोनों पार्टनर एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा कंपटीशन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाज गिवन बाय। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाज गिवन बाय, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा जी एफ घोष। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का जो प्रिंसिपल है सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, घोष के द्वारा। तो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक फिक्स एटमॉस्फेरिक फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर। हमसे पूछा गया है ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो हेल्पफुल है
मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाने में, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में, लेग्यूम रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग करने में। तो ये ऑर्गेनिज्म का हमको नाम बताना है कौन है यहाँ पे। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया की बात हो रही है यहाँ पे, आर्की बैक्टीरिया की हो रही है, साइनोबैक्टीरिया, फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बात हो रही है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया की, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया दूध को कन्वर्ट करते हैं दही में, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं एंड लेग्यूम रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी हेल्प करते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया फर्स्ट। यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। ये लिखा हुआ हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म इन नेचर, मेजॉरिटी ऑफ इंपोर्टेंट डिकम्पोजर, मेनी ऑफ देम आर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर, हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाने में, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में, फिक्सिंग नाइट्रोजन, लेग्यूम रूट। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ अमीबियासिस। अमीबियासिस इन्फेक्शन का कहने लगे तो मेन सोर्स यहाँ पे क्या है? मॉस्किटो बाइट, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ड्रॉपलेट ऑफ नेजल डिस्चार्ज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर या अमीबियासिस इन्फेक्शन के फैलने का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। फर्स्ट गलत हो जाएगा, थर्ड गलत हो जाएगा, फोर्थ गलत हो जाएगा। आंसर होगा यहाँ पे सेकंड। एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस ये पैथोजन है सीवेरियल डाइकोट प्लांट का। सीवेरियल एल की गलत हो जाएगा, ऑल डाइकोट प्लांट गलत हो जाएगा, ऑल जिम्नोस्पर्म गलत हो जाएगा। द एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस इज द पैथोजन ऑफ सीवेरियल डाइकोट प्लांट। आंसर होगा फोर्थ।